सीता के ऊपर लोगों ने आंच लगा दी, हम आप तो कुछ लगते नहीं, लेकिन सील और सुंदरता एक जगह नहीं मिलती बंधु। कितनी सारी जवान बेटियां जैन कुल की और मुनियों के आरिकाओं के संपर्क में नहीं होने का दुष्प्रभाव। कॉलेज में पढ़ने गई, एमबीए कराने भेजा था, सीए सीएफए कराने भेजा था, हाईटेक डिग्री देने के लिए आईआईटी में एडमिशन कराया था, और एक नीच जात के लड़के के साथ निचट करिया, ये वाइट वो बिल्कुल ब्लैक, दोनों मिलकर के ब्लैक एंड वाइट, मैदा की लोई कौवा खा गया। माता पिता बेचारे सोचते हैं कि बच्ची मेरे पाप के उदय से आई कि मेरे पुण्य के उदय से। बचपन से जो चीज पुण्य का उदय लग रही थी, जवानी में माता पिता को वही बच्ची पाप का उदय लगने लगती है। उस वक्त पिता को इतना बुरा लगता है। जवान खेती, मतलब नीति क्या कहती है कि खेत में खड़ी खेती और घर में जवान बेटी, किसान को पिता को बहुत सलाती है। उसी समय लगता है जब अंगूर पकते हैं, उसी वक्त कौवे अंगूर में चोंच मार करके अंगूर खराब कर देते हैं। तो जैसे भगवान को बचाने के लिए आपने नेट लगाई, ऐसे अंगूर के पेड़ को पूरा नेट से ढका जाता है, तब जाकर के अंगूर की रक्षा होती है, फिर आपके पास तक आते हैं। लेकिन संस्कार अगर व्यवस्थित हो, अगर देने की कला हम जानते हो तो बचाया जा सकता है, नहीं तो मैदा की लोई कौवा ही खा गए। आपके घरों में भी कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटी होगी, आपके दिल में भी दर्द होगा इस बात का। सामूहिक रूप से कोई बात इसलिए कहता हूं कि जिनके दिलों में दर्द पड़ रहा है उनका हल्का होगा, और जिनके यहाँ अभी मैदा की लोई बन रही है उनको थोड़ी सावधानी देखने की भी जरूरत पड़ेगी कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज हमारे घर के बारे में ही कह रहे हैं। क्योंकि शिक्षा के विज्ञान में हमारी जातिगत धारणाएं अलग अलग हैं। जिनके पास फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो नहीं होती, उनके घरों में बेटियों का उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक अलग विषय होता है। 70% समाज ऐसी है जिनका लोअर लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब मकान पक्का नहीं है, घर के अंदर पैसा नहीं है, गोल्ड नहीं है, घर के अंदर गाड़ी घोड़ा नहीं है। ये शिक्षा लेकर के पैसा कमाने की विद्या सीखते हैं तो लाजमी है, क्योंकि उनका फंडामेंटल बेस सही नहीं है, उनको बेस सही करना है। लेकिन जिनका बेस बिल्कुल जबरदस्त है, घर के अंदर करोड़पति है, घर के अंदर अच्छी गाड़ी घोड़ा जन्म से मिली है, उनको कौन सी शिक्षा देनी है ये बात माता पिता तय नहीं कर पाते। माता पिता तय नहीं कर पाते। करोड़पति घर है, 5 शोरूम है, लड़की हमारी एमबीए कर रही है। 5 शोरूम वाली लड़की एमबीए ना करके अगर मान लो आर्ट कर रही होती, यूपीएससी का एग्जाम दे रही होती, सीए बन रही होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन एमबीए कर रही है। अब एमबीए करने के लिए करोड़पति घर की लड़की बाहर जाएगी, और एक बार बेटी बाहर गई तो फिर लौट के कहाँ आती। फिर कहीं ना कहीं किसी का अंतर्मन, अरे इतना वैराग्य और आध्यात्म थोड़ी है जीवन में कि बाहर जाकर के सीता वापिस चली आए। आज की सीता तो रावण को खुद फोन करके बोलती है, अभी राम घर में नहीं है, तू आजा। आज की सीता की कहानी अलग। अपने घर में विश्वास मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, हर चीज में आप बहुत गहन ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आप सुबह 8 बजे ऑफिस में निकले, लौट करके शाम को 5 बजे आ रहे हैं, निरंतरता बनी है, इसको ब्रेक करिए। कभी अचानक 7 बजे घर में प्रकट हो जाइए, देखो तो माहौल क्या है। अचानक देखो सैटरडे जाना है, जाते जाते एकदम से कहा नहीं आज नहीं जाना, आज घर में ही रहेंगे। देखो तो आपके अब्सेंस में माहौल क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि घर की सीता खुद ही रावण को फोन करके बोलती है, राम चले गए हैं, अब रावण तुम हमारे पास आ सकते हो। पंचम काल है, इस पंचम काल में इन सब चीजों से बचने के लिए हम सबको सजगता की बहुत जरूरत है। अगर किसी के यहाँ तीव्र वैभव बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा उस वैभव के कोई ना कोई दुष्परिणाम भी हैं।
उसके साथ पाप भी पल रहे हैं। बच्चे ड्रग्स एडिक्शन के शिकार बन जाते हैं। अभी इंदौर में मैं देख कर के आया, गोवा से सीधा इंदौर ड्रग्स सप्लाई होती है। छोटा सा वीडियो दिखाया था मुझे किसी ने, बोले महाराज जी क्या समझते हैं आप? हमने कहा बच्चियाँ पढ़ने आई हैं। बोले आप देखो। उन्होंने देखा कि गोवा से हर हॉस्टल पे ड्रग्स सप्लाई होती है। बेटियां रात को बिल्कुल पुरुष के जैसी खींच करके मद्यपान और धूम्रपान का आनंद लेती हैं। ये क्या है? ये है आपकी एजुकेशन का, आपके बड़े लोगों के बड़े पैसे का साइड इफेक्ट। इस साइड इफेक्ट से गुरुवार इतना सोचते थे कि समाज की बेटियां सुरक्षित रहें, इसलिए आचार्य जी ने सुरबाज से प्रेरणा दी कि अपनी बच्ची को प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पढ़ाओ। जमात इस्लामिया वाले मुसलमान अपने उस कॉलेज पे पढ़ाते हैं, वहीं पर भेजते हैं। क्यों? वहाँ पर आपकी सोसाइटी और कम्युनिटी को मैनेजमेंट करने के लिए रिलीजियस तरीके से अच्छी जानकारियाँ दी जाती हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। वहाँ पर प्रार्थना होगी तो उसी कौम की होगी जिस कौम को हम समझते तक नहीं है। लेकिन महाराज एजुकेशन वहीं पर अच्छा है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, पहले आप तय करिए आपकी बच्ची को कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है और किस शिक्षा के माध्यम से आपकी बच्ची अपने पैर पर खड़ी होकर के विकास करेगी। क्योंकि आप धन संपन्न कुबेर लोग हैं ना, कुबेर हैं, घर में किसी बात की कमी नहीं, तो अपनी बच्ची का विवाह इतने अच्छे घर में करेंगे, 19 से 21 में तो करेगा ना। अपने से किसा देख करके अपनी बेटी दोगे तो वहां पर भी उसको धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। वहां पर जाकर के अपने पैर पे खड़े होने के योग्य जो शिक्षाएं हैं वो आपने नहीं दी। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।